हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं द फ्रेंडली एडवाइज़र। चलिए शुरू करते हैं। तो आज कुछ ऐसे टॉपिक में बात करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है हमारे लिए और वैल्यूएबल और फ़ायदेमंद भी है। आप लोगों ने इसके बारे में बहुत से सुना भी है। हम लोगों को बचपन से सिखाया भी जाता है कि यार टाइम पे सोना, टाइम पे जागना, टाइम पे खाना खाना, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़। इसे कहते हैं दोस्तों, ये आज का टॉपिक का नाम है डिसिप्लिन, जो कि हमें शुरू से ही सिखाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, डिसिप्लिन के बारे में कुछ जानते हैं कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, ये हमारी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लेके आता है, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम डिसिप्लिन में खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे तो हम एक अच्छा पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे और हमारी हेल्थ भी बढ़िया रहेगी। द प्रॉब्लम टुडे इज़ कि वी आर नॉट वेल डिसिप्लिन। हम लोग डिसिप्लिन से दूर होते जा रहे हैं हमारे लाइफस्टाइल्स की वजह से, हमारे काम के वर्कलोड की वजह से, जिसके कारण हम अपना डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स। हमारा पैटर्न जो है सोने का, खाने का, पीने का, वो बहुत ही इनडिसिप्लिन हो चुका है। तो दोस्तों, जब हम इनडिसिप्लिन होते हैं तो हमारी लाइफ में आपने देखा होगा कि यार बहुत ज़्यादा सुस्ती, लेजीनेस, थकावट, सुस्ती, ये सब चीज़ों को हमें फेस करना पड़ता है। बिकॉज वी आर स्लीपिंग अलॉट मोर देन आवर बॉडी नीड्स। तो जब हम अपनी बॉडी के हिसाब से सोते हैं, एक हमको 8 घंटे नींद चाहिए, तो अगर हम 8 घंटे से ज़्यादा सोएंगे तो हमारी बॉडी थोड़ा उसमें परेशान होगी। लाइक आपके हेडेक्स शुरू होनी स्टार्ट हो जाएंगे। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा सो के उठते हैं तो भी आप बहुत अच्छा फील नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये इनडिसिप्लिन को डिसिप्लिन में लाने के लिए हमको क्या करना है, हमको बहुत सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं, और जो कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं। आपको फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है, उसका नाम है हेल्दी खाना खाना है। लाइक आई सेड, आई हैव मेंशन्ड इन माय अर्लियर वीडियोस आल्सो दैट हाउ हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। तो अगर भाई हमारी हेल्थ नहीं सही होगी तो हम डिसिप्लिन में नहीं आएंगे, क्योंकि लो ब्लड शुगर लेवल्स की वजह से हमारा ब्रेन कंसंट्रेट नहीं कर पाता। अगर हम थ्रू आउट द डे फ्यूल्ड नहीं रहते हैं तो हमारा ब्रेन अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर पाता, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक हेल्दी मील्स थ्रू आउट द डे। आप थोड़ा थोड़ा कुछ खाते रहें सारे दिन में, ताकि आपका ब्रेन अच्छी तरह से फंक्शन करे, तभी यार आप कुछ सोच सकते हैं डिसिप्लिन के बारे में। चलिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है अपनी लाइफ में से डिस्ट्रैक्शंस को माइनस करना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। क्यों? देखिए दोस्तों, जो लाइफ में हमारा इनडिसिप्लिन है वो हमारा एक नेगेटिव थिंग है कि हम लोग डिसिप्लिन में नहीं आते। किसी ना किसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से हम लोग अपने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाते या मेंटेन नहीं रख पाते। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल यार मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इन टुडेज लाइफ व्हाट इज़ द मेन डिस्ट्रैक्शन फॉर अस? इट इज़ मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स आर द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शंस इन आवर लाइफ टुडे। अगर हमने सोना है तो हम फ़ोन को यूज़ करते हैं, उठते ही हम लोगों को फ़ोन चाहिए। तो देखिए, जो फ़ोन है वो बहुत ही बड़ी डिस्ट्रैक्शन है आज की लाइफ के लिए। अगर आपने किसी मीटिंग में भी जाना है, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हो तो आपका ध्यान फ़ोन में ही रहता है, तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे मीटिंग में। फॉर एग्जाम्पल, योर डिस्ट्रैक्शन इज़ योर फ़ोन। तो अगर आपने किसी मीटिंग में जाना है तो अगर आप उस मीटिंग में बैठे होंगे तो आपका फ़ोन बजेगा और आपका कंसंट्रेशन ख़त्म होगा, क्योंकि आपका ध्यान उस मोबाइल में चला जाएगा। तो ऐसे ही अपने माइंड को ट्रेन करें। अपना फ़ोन या फिर लॉकर में बंद कर दें, या फिर कहीं और डेस्क पे छोड़ के चले जाएं, या किसी तरीके से अपने फ़ोन को अपने आप से दूर कीजिए। ऐसे आपको धीरे धीरे आदत पड़ेगी और धीरे धीरे आपको थोड़े टाइप का ऐसे डिसिप्लिन आना स्टार्ट होगा अपनी लाइफ में, क्योंकि आपने अपने माइंड को ट्रेन किया है, आपने अपने आप को रोका है नेगेटिव थिंग से। तो ऐसे करके आप अपनी डिस्ट्रैक्शंस को परे करके, अपने माइंड को ट्रेन करके अपने डिसिप्लिन को वापस ला सकते हैं। चलिए दोस्तों, तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। स्टार्ट स्मॉल। थोड़ी थोड़ी करके अपने डिसिप्लिन को वापस लाइए। तो आपको करना क्या है, थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को पीछे लेके आना है। जैसे 10 बजे उठते हैं, फिर 9:30 उठना स्टार्ट कीजिए, फिर 9 बजे आइए, फिर 8:30 आइए। तो ये आपके डिसिप्लिन को वापस लाने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि स्मॉल स्टेप्स लेंगे तो आप अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। या फिर आप अपना अलार्म क्लॉक जो है वो अपने थोड़ी दूर रखिए। लाइक आप जहाँ सोते हैं आप थोड़ी दूर रखिए कमरे में, ताकि आपको उठकर उसको बंद करने जाना पड़े। अगर आप उठकर बंद करने जाएंगे तो उस टाइम, या फिर आप थोड़ा वेकअप हो जाएंगे उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा, तो आपको उठने में मदद होगी। एंड अगला पॉइंट जो कि मैं सोचता हूँ कि हर बंदे को करना चाहिए, जो कि बहुत से बंदे नहीं करते, व्हेन वी आर ऑन दिस पाथ, व्हेन वी आर फॉलोइंग डिसिप्लिन,
तो समटाइम्स we are not able to follow the entire 10 or 12 days we have followed that discipline, but after that some 2 or 3 days comes when we becomes indisciplined. तो वहाँ पे क्या होता है कि we lose our focus, हम कह देते हैं कि यार बस यार इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ये बहुत हो गया, मेरे से नहीं हो पा रहा. तो when we leave midway ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तब होती है क्योंकि हम लोगों ने 10 या 12 दिन इतनी मेहनत करके डिसिप्लिन में आए, तो 1-2 दिन की वजह से हम लोग बिल्कुल ही आगे जो हमने डिसिप्लिन फॉलो करना है वो भी छोड़ दिया. तो अपने आप को रिवॉर्ड करें. जब आपने 10 या 12 दिन ऐसी चीज़ की है, फॉलो की है, अच्छी चीज़ की है, तो अपने आप को रिवॉर्ड दें और अपने आप को माफ़ करें कि कोई बात नहीं, अगर मैंने अगले आने वाले 1-2 दिन में डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, ये होता है. और व्हेन यू वांट टू अचीव सक्सेस, वांट टू अचीव समथिंग, तो दीज ऑब्स्टेकल्स विल ऑलवेज कम. तो ये ऑब्स्टेकल्स की तरह होते हैं. अपनी जो भी हम सक्सेस पाना चाहते हैं उसमें ऑब्स्टेकल्स ज़रूर आते हैं. तो वो थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल्स की वजह से हम लोग अपने गोल में से जो फोकस या फिर अपने गोल पे जो फोकस किया हुआ है उससे नहीं हट सकते. तो अपने आप को माफ़ कर दें, कोई बात नहीं, 2 दिन गलती होगी, अब फिर मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगा और फिर से फॉलो करूँगा. तो ये चीज़ें छोटी छोटी आप ज़रूर फॉलो कीजिए. तो दोस्तों, डिसिप्लिन का हमारी लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल है. ये आपकी लाइफ में एक रिस्पेक्ट लेके आता है. आप एज अ रिस्पेक्टफुल पर्सन, आपका एक जो दायरा या फिर आपका जो ऑरा होता है वो एक रिस्पेक्टफुल पर्सन का होता है. वो अपनी जॉब में 9 बजे की जगह 9:30 बजे या 10 बजे आ रहा है तो उसको हर तरफ से गालियाँ पड़ेंगी और ही विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ रिस्पेक्टफुल पर्सन. हाँ, दूसरी साइड पे बंदा है जो 5 मिनट पहले आके खड़ा हो जाता है, तो उसकी रिस्पेक्ट मैनेजमेंट के आइज़ में ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि वो डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा है. हर कोई देखेगा कि यार कितना पैशनेट है अपनी जॉब को लेकर. उसके बाद एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ. आप जो एथलीट्स की एग्जांपल लेता हूँ मैं. एथलीट्स आर वेरी डिसिप्लिन्ड. एथलीट्स को, किसी भी एथलीट को आपने कभी नहीं देखा कि वो या फिर इनडिसिप्लिन हो या रात को बहुत लेट सोता हो या बहुत लेट उठता हो या उसकी डाइट अच्छी ना हो. आप जब भी एथलीट्स की तरफ देखते हैं तो यू ऑलवेज get inspired that how they have built that kind of body and how they have maintained that kind of discipline in their life. That is why umpires and referees exists. अगर इमेजिन कीजिए कोई भी मैच हो रहा है उसमें रेफरी नहीं है, क्रिकेट के मैच में रेफरी नहीं है, तो वो जो मर्जी करेंगे अपने हिसाब से और वो एक मैच हो ही नहीं पाएगा, वो स्पॉइल हो जाएगा सब कुछ ही. इसीलिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, डिसिप्लिन होता है. गेम में भी रेफरीज एग्जिस्ट करते हैं, वो प्रॉपर डिसिप्लिन में चलाते हैं गेम को, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस में चलाते हैं गेम को, ताकि जो कुछ भी हो रहा है, कोई भी टाइप का स्पोर्ट हो रहा है, उसमें एक डिसिप्लिन रहे, रिस्पेक्ट रहे. इस वजह से रूल्स एंड रेगुलेशंस, डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में. देखिए दोस्तों, ये कुछ एग्जाम्पल्स थी जो कि डिसिप्लिन के लिए बहुत ज़रूरी है, जो एथलीट्स करते हैं या जो एक डिसिप्लिन बंदा करता है, हमें उनसे सीखना चाहिए. जैसे मैंने पहले भी बताया था कि नेचर भी एक डिसिप्लिन में वर्क करती है. आपने कभी देखा होगा कि सूरज कभी लेट नहीं उगता, वो अपने टाइम पे उग जाता है. तो जो चंद्रमा है रात को, वो रात को ही आता है, वो सुबह नहीं आ रहा होता. हवाएं डिसिप्लिन में आती हैं. अगर आप सुबह सुबह कभी जल्दी उठें तो आप कई बर्ड्स होंगे जो जिनकी आवाज़ आपको सुनाई देती है सुबह सुबह, कि वो सुबह सुबह मतलब अपनी मतलब कुछ ना कुछ गुनगुनाते हैं. उससे पता चल जाता है कि यार सुबह हो गई. बहुत बार ऐसा हुआ मेरे साथ, बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं कभी कभी 5 बजे सुबह उठा तो ऐसे मैंने बर्ड्स की चिर्पिंग कुछ ऐसे एक्सपीरियंस की कि यार वो रोज़ ऐसा आवाज़ निकालते हैं. तो उससे पता चल जाता है कि यार 5 बज गए, और वाकई 5 बजे होते थे. तो देखिए, सब नेचर भी एक डिसिप्लिन में होती है. तो हम लोग अगर नेचर के ऑपोजिट चलेंगे तो विल ऑलवेज फेस डिफिकल्टीज. हमारा हेल्थ सही नहीं रहेगा, हम जो खाते पीते हैं वो हमें अच्छी तरह से नहीं लगा. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, यू माइट हैव लर्न समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स. थैंक्स.